दोस्तों आज से कुछ दिन पहले भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके ऊपर बीजेपी का प्रेशर था, उनके जो सरकार से मतभेद थे, उनकी जो है विचार नहीं मिल रहे थे, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। तो दोस्तों आज इसी पर बात करने वाले। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं डेली चर्चा। दोस्तों जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था, जिसको हवाला देकर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बाकी कुछ भी उसके बाद में बातें सामने नहीं आई, वो उन्होंने क्यों दिया, क्या दिया, ये किसी को बातें पता नहीं है। चलिए उसको बाजू में रखते हैं। दोस्तों उनके इस्तीफा देने के बाद में चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का जो है घोषणा कर दी कि अब उपराष्ट्रपति पद का जो है चुनाव होगा। तो आपको सीधी सी बात पता है कि जिसके पास में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा रहेंगे, जिसके पास सांसद ज़्यादा रहेंगे, वो चुनाव आसानी से जीत जाएगा। लेकिन महागठबंधन ने, दोस्तों इंडिया गठबंधन ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि हम आपको इतने आसानी से चुनाव बिना लड़े जीतने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। दोस्तों यही तो हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जिसे चाहे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि नहीं, हमसे लड़ेंगे, हम ये चुनाव लड़ेंगे आपसे, उसके बाद ही आपको जीतने देंगे या नहीं जीतने देंगे वो बात की बात है। तो दोस्तों इन दोनों चुनाव की प्रक्रियाओं में दोस्तों दो पक्ष है, एक एनडीए का जो है भाजपा के साथ में, उनके जो घटक दल है उनके साथ में, और एक महागठबंधन जो इंडिया कांग्रेस है और उसके साथ में और जो भी छोटे मोटे दल है वो पूरे देश के क्षेत्रीय दल। तो महागठबंधन की तरफ से दोस्तों उम्मीदवार का नाम घोषित करने का जो है जिम्मा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कि नेशनल कांग्रेस के जो है दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इस तरफ जो है एनडीए की तरफ से मोदी जी और जेपी नड्डा को ये इस चीज़ के लिए अधिकृत किया गया था कि वो उम्मीदवारों का नाम घोषित करें। दोस्तों फिलहाल में उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, 2 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। दोस्तों एनडीए की तरफ से दोस्तों सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित किया गया है, और इंडिया गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से दोस्तों सुदर्शन रेड्डी का नाम घोषित किया गया है। दोस्तों सुदर्शन रेड्डी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं इस तरफ से, और सीपी राधाकृष्णन का इस तरफ से नाम घोषित किया गया है। दोस्तों अभी कहा यह जा रहा है कि जिसके पास में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा रहेंगे वो ये चुनाव जीत सकता है। दोस्तों हाल ही में अभी चुनाव आयोग ने इस चुनाव का जो है डेट घोषित कर दिया, तारीख घोषित कर दिया है। दोस्तों 9 सितंबर को ये चुनाव होने वाले हैं, और उस चुनाव के बाद में ही इस चुनाव का जो है परिणाम घोषित किया जाएगा कि कौन हमारे देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों अभी कल ही एनडीए के जो है घटक दल और एनडीए के जो मेंबर्स थे वो उनके साथ में जो है मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, जयशंकर प्रसाद, राजनाथ और अमित शाह, इन लोगों के साथ में जाकर सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन किया, और उसके तुरंत बाद जाके जो नेशनल कांग्रेस है और उसके साथ में जो इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल है उन्होंने जाकर सुदर्शन रेड्डी का जो है नामांकन करवाया। दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भले ही कांग्रेस के पास में सदस्य कम है और एनडीए के पास में सदस्य ज़्यादा है, तो ये देखना इसलिए दिलचस्प होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति हमारे देश का कौन होगा। तो ये चुनाव देखना इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि इस जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें जो लोकसभा के सदस्य है, जो राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों मेंबर्स मिलकर इस चुनाव में वोटिंग करते हैं, और इस चुनाव की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों पूरी गोपनीय होती है। तो जो सत्ताधारी पक्ष के भी जो सांसद है वो विपक्ष को भी जाकर वो वोट कर सकते हैं, उनके पास में ये राइट्स है कि वो किसी को भी वोट कर सकते हैं अपने मन के अनुसार, जिसको वो लगता है। तो चाहे तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि भले ही विपक्ष के पास में सदस्य कम हो तो उनका भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, और ऐसे इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी जीतता है मैं आपको ये जानकारी जरूर बताऊंगा, जीतने के बाद में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कौन हमारे देश का उपराष्ट्रपति बनता है। दोस्तों मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।